Hello, dear students. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel, Solid Physics. Today, we are going to teach about a new chapter, gravitation. तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है? दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट इज न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है? यूनिवर्सल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. लेट अस कंसीडर two masses m1 and m2 are separated by distance r. ठीक है, यहाँ पे टू मासेस हैं m1 m2, r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, ठीक है? अकॉर्डिंग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, the force of attraction between m1 m2 the force of attraction between m1 m2 is directly proportional product of two masses m1 and m2 and inversely proportional square of the distance between two masses. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग का हो जाएगा यहाँ पर स्टेटमेंट according this law, the force of attraction between two masses is the force of attraction between two masses is directly proportional to product of two masses and inversely proportional to square of the distance between two masses, ठीक है? According this law, the force of attraction between two masses m1 and m2 is directly proportional product of two masses and inversely proportional product square of the distance between two masses. और यहाँ पे ये टू मासेस है बेटा, ठीक है? Hence F is directly proportional m1 into and F inversely proportional 1 by r square. Hence F is directly proportional m1 m2 by r square. F is equal to capital G m1 m2 by r square, ठीक? where capital G is equal to universal gravitational constant
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू होगा बेटा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 इक्वल टू मासेस r इक्वल टू distance between two masses. It is clear why it is called universal gravitation constant, because the value of capital G does not change anywhere in the space, that's why it is known as universal gravitation constant. इसकी वैल्यू कहीं पर चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की यूनिट फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें एफ आर इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 देन कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 एंड m2। अब यूनिट ऑफ जी इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ यानी न्यूटन इंटू डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर बाई केजी इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज the unit of capital G। dimension of capital G, डायमेंशन क्या होगा बेटा इसका, तो G इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F m/c-2 r l स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ m and m is cancelled by m, capital G m inverse l की पावर क्यूब और t की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। इट इज क्लियर। ठीक है, तो बाय दिस लॉ वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन टू मासेज। अगर कोई दो मासेज हैं तो उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और दिस इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वेट फोर्स। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस r, मास m, और एक यहाँ पे कुछ हाइट पर h हाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m। द वेट फोर्स, the force applied by earth on an object in gravitational field is known as weight force। weight force equal to W equal to m into g। ठीक है, यूनिट न्यूटन, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स, यानी वेट फोर्स क्या है, कोई मास है ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड में, तो उस पे अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फोर्स। इट इज क्लियर। ठीक है, W इक्वल टू m इंटू जी, m मास और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, इसको इधर देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहां पर रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस आर है एंड मास एम ई, और यहाँ पर एट अर्थ सरफेस पे एक कोई ऑब्जेक्ट एम प्लेस है, ठीक है, एम इस पे क्या है, प्लेस है। तो यहाँ पर ये सेंटर है, ये यहाँ से, ठीक है। तो होगा बेटा अकॉर्डिंग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, F इक्वल टू कैपिटल G m e m by r e स्क्वायर, ओके। ड्यू टू वेट फोर्स और ग्रेविटी, यानी इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ की वजह से एक फोर्स अप्लाइड होगा, दैट इज नोन एज ग्रेविटी या वेट फोर्स, दैट इज F इक्वल टू W इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। F इक्वल टू G m e m by r स्क्वायर एंड F इक्वल टू W इक्वल टू mg, बोथ आर फोर्सेज, दोनों फोर्सेज हैं, लेकिन ये फोर्स न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हो गया और ये वेट फोर्स के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। बट बोथ आर फोर्सेज, दोनों फोर्सेज हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करिए, इक्वल कर देंगे आप। देन क्या होगा बेटा, यहाँ पे m इक्वल टू कैपिटल G m e m बाई r e स्क्वायर, तो m m से कैंसिल, तो G इक्वल टू कैपिटल G m बाई r e स्क्वायर, ठीक है ये, और इसकी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, ठीक है। वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है इसका, अगर इसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है स्मॉल g की, तो स्मॉल g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, ऐसे इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये इसमें रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस मैनी डेरिवेशन कैन बी सॉल्व। इसके थ्रू बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e बाई r e स्क्वायर,
कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ एंड आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज हम अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्थ ऑफ रेडियस, अर्थ ऑफ मास और स्मॉल जी की वैल्यू, इट इज क्लियर। अगर जी की वैल्यू, एम ई की वैल्यू और आर ई की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहां से न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है कि फोर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां देखिए। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। therefore it can be solved by वेक्टर मेथड। ये जान लेना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स में टू टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर मेथड से सॉल्व करते हैं, जो बेसिक मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन वी यूज वेक्टर मेथड। अगर कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड करेंगे, यूज वेक्टर मेथड। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेथड देखेंगे वेक्टर मेथड क्या है और फिर इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ से तो यहाँ से देखिए वेक्टर मेथड के कुछ रूल हैं यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, लेट टू वेक्टर A and B acting at angle थीटा। देखिए एक वेक्टर यहाँ पे है बेटा, ये वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, एक ही पॉइंट पर यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखिए ए के पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए और यहाँ पर एक वेक्टर बी। अब इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा, ये इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा, ये रिजल्टेंट होगा क्या है, बी। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देता है, ठीक है। ये है और ये है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी एक ही पॉइंट पे है थीटा एंगल पे। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर, इनका रिजल्टेंट यहाँ से पास होगा बेटा, ये यहाँ से पास होगा और ये आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला है बेटा आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, सबसे ज्यादा इसका यूज है, ठीक है। तो एक बार अच्छी तरह से माइंड में समझ लीजिए, चाहे 11th की पेज पढ़े, चाहे 12th की, चाहे BSc, चाहे कोई भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो सब जगह के लिए रूल हमें यूज करना है। अगर वेक्टर है तो वेक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। और वेक्टर मेथड क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए सिंगल पॉइंट O at angle theta, then resultant R इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब इसके लिए टू केसेस है, उसको देखेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 0, यानी वेक्टर a और वेक्टर b इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, देन क्या होगा बेटा, यहाँ पे cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देना होगा, जैसे r इक्वल टू अंडर रूट में देख लो आप, a स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2ab हो जाएगा। r इक्वल टू अंडर रूट में a प्लस b का होल स्क्वायर, तो r इक्वल टू a प्लस b। सिंपली चीज क्या है कि टू वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो उनको सीधे सीधे क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है बेटा, यहाँ पर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर, देन क्या हो जाएगा कि r इक्वल टू रूट के अंदर होगा बेटा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। और थर्ड वन, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी एक फोर्स इधर और सॉरी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, जिसके बीच में एंगल 180 होगा। और आपको पता होना चाहिए cos 180 डिग्री वैल्यू -1, तो r इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 डिग्री -1 रखेंगे, तो r इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हो जाएगा बेटा ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b। इट इज क्लियर। ठीक है। तो आपको बस केवल इतना ही चीजें लर्न करना है, और कहीं पर अगर वेक्टर मेथड से कोई फार्मूला है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। इट इज क्लियर। ठीक है। तो ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसी मेथड का यूज करना होगा। ठीक है। अगर टू वेक्टर हैं तो एक वेक्टर को a समझेंगे और दूसरे का b, और सेम फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं नोट करें, इसको लर्न करें, और जब भी आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल तो बिल्कुल इसका ध्यान रखें कि अगर फोर्स है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करें। ठीक है। और क्या है इसमें, ये बोथ आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो सीधे सीधे उनको ऐड कर दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो a माइनस b कर दीजिए, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इज क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कर देना, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन। डन। हाँ जी, चलो तो यहां देखते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बेटा, और इसके ए साइड, इसकी जो ए साइड है मान लीजिए कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10। ठीक है। और इन पे जो मासेज है सेम है, 4 kg, और यहां पर हम रख देते हैं 2 kg, और यहां पर भी रख देते हैं हम लोग क्या है कि 2 kg। ठीक है। देयर आर 3 masses placed at the corner of a triangle, 4 kg, 2 kg and 3 kg. Each side of the triangle is 10 meter. Find the net force. फाइंड करना है हमको, फाइंड फोर्स एट 4 kg मास। 4 kg मास पर हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि किस जो है कि मास पे फाइंड करना है, तो हमें किस पे फाइंड करना है, यहाँ पे 4 kg। अब इस पे फाइंड करना है, तो कौन फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स और ये दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे।
किस टाइप का फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिकॉज मासेस के बीच में केवल कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब क्या है कि देखिए इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा और इसकी डायरेक्शन हो जाएगा F1, इस पे इस साइड में एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी F2। सेम साइड है तो ये अगर एंगल कितना हो गया 60 और ये भी एंगल कितना हो गया 60, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट बेटा इनके पास होके जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इनका रिजल्टेंट इनके मिडल से पास पे होके जाएगा और ए और F1 और F2 का क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे F1 इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर, कैपिटल G इंटू M1 4 M2 2 बाई डिस्टेंस 10 स्क्वायर, तो 8G बाई 10, ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है, 8G बाई 10। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कैंसिल भी कर लीजिए आप, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4G बाई 5, इतना न्यूटन हो गया F1। फॉर F2 के लिए क्या करेंगे? कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर, तो G इंटू 4 इंटू 2 बाई 10 स्क्वायर, तो अगर इसको भी आप सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका 8G बाई 100, ये हो जाएगा आपका 100। अच्छा, इसमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 100, ठीक है, यहां से भी 100 होगा बेटा, और ये भी यहाँ बन जाएगा 10, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 5, यानी 2G बाई कितना हो जाएगा ये 25। तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, और इससे कैंसिल कर दीजिए 4 से, 4 2 जा 425, यानी हो जाएगा 2G बाई 25, इतना न्यूटन हो गया, ये भी न्यूटन हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे? मोस्टली F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, तो F1 की वैल्यू कितना हो गया? 2G बाई 25 प्लस इसकी वैल्यू 2G बाई 25, तो ये कितना हो गया बेटा 4G बाई 25 न्यूटन। ये आप कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करना, ये हो गया स्केलर मेथड, ऐसा करने नहीं आपको, ठीक है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? वेक्टर मेथड से। तो क्या होगा यहाँ देखिए F नेट इक्वल टू बेटा, ठीक है, ये देखो यहाँ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि F1 इधर F2 इधर और इसके बीच में एंगल है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये स्केलर मेथड हो गया, ये सिंपली स्केलर मेथड, इसका यूज नहीं करेंगे, ये वेक्टर है और ये वेक्टर मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम, ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2G बाई 25 स्क्वायर प्लस 2G बाई 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2G का 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2G बाई 25 होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 2G बाई 25 इसमें से कॉमन ले लेंगे आप, तो यहां से बच जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2√3G बाई 25 न्यूटन, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका बेटा।
इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है, इसको देखना है कि ये कैसे स्थिर फोर्स वर्क करेगा। इट इज क्लियर, ये हो गया आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कहीं पे। ये स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर और सब पे एम 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 आते हैं, और इसकी ई साइड कितना है बेटा, ए है, ये है ए, ये ई साइड है, ये ए है, ये बी सी और ये है डी। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड फोर्स एट पॉइंट ए। हमें ए पर फाइंड करना है कि कितना फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, कितना फोर्स अप्लाइड होगा। तो यहां से देखते हैं किस पे फाइंड करना है बेटा। सबसे पहले देखेंगे कहां पे फाइंड करना है, ए को सर्किल बना लेंगे। अब कौन फोर्स अप्लाई करेगा, रिमेनिंग 3 अप्लाई करेंगे। तो इधर के साइड में फोर्स एक अप्लाई करेगा, दैट इज F1, एक ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये हो जाएगा F2, और एक थर्ड ये यहां से भी पहले इसको ज्वाइन करते हैं, ये हो जाएगा आपका F3। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो वेक्टर है, तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। एम इस साइड में फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस साइड में फोर्स अप्लाई करेगा, और इनका रिजल्टेंट ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फाइंड करते हैं F1 इक्वल टू F1 फाइंड करेंगे बेटा। तो कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर, तो कैपिटल G M1 इंटू M बाई A स्क्वायर बेटा, इसकी साइड A है, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, G M स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। F2 की वैल्यू भी अगर सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो G M1 M2 बाई R स्क्वायर, कैपिटल G M स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहां पर इस साइड में यहां पर है क्या, F2, और इस साइड में है F1, और ये दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो ये कहां से इनका रिजल्टेंट पास होगा, इनके इम्पीडेंस से पास होगा। इसको क्या बोला जाएगा, F12, ठीक है। तो F12 के लिए क्या लगेगा फार्मूला, वेक्टर मेथड यूज करोगे आप, तो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा बेटा। यहाँ पर F1 की वैल्यू, ठीक है, GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी F12 इक्वल टू √2 इंटू GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट जो यहां से पास होगा, इसको बोलेंगे F12 होगा बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम यहीं पे बात करते हैं किसके लिए, F3 के लिए, F3 इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई R स्क्वायर, F3 इक्वल टू कैपिटल G M इंटू M स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर की साइड है बेटा, तो क्या हो जाएगा A√2 होल स्क्वायर, F3 इक्वल टू G M स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। ये फोर्स 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से इस साइड में F12 है और इसी साइड में F3, तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, इन सेम डायरेक्शन। इधर F3 और F12 का रिजल्टेंट भी इसी से पास हो रहा, तो ये दोनों यानी F3 और F12 सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं।
तो वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। और अब एफ नेट इक्वल टू होगा F12 प्लस F3। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम लिख दें इसको, तो F12 की वैल्यू कितना है कि रूट 2 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, जी एम स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसमें से जी एम स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, तो बचेगा आपका रूट 2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मेन पर्पज सॉल्विंग, इसका मेथड पता होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में और इजी है, यहाँ से वैल्यू अगर वहां से रख दिया जाएगा तो बस इसमें रख देना है। इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग बहुत सी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, और वेक्टर मेथड ए, ये दिस इज ए स्केलर मेथड, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से आप समझें और इसे याद रखें। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे बेटा, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जी में कैसे वेरिएशन होता है, जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्या है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगा, अर्थ सरफेस पे हाइट पे जाने से इसकी वैल्यू में क्या चेंज होगा, इसके डेप्थ में जाने पे क्या चेंज होगा, हमारे अर्थ के शेप की वजह से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इनको हम लोग इसमें देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट केस देखेंगे हम लोग वेरिएशन, तो हम इसमें फर्स्ट केस देखेंगे, पहला इसमें हम लोग यहाँ से देखते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट हाइट h। एट हाइट h पे हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या होता है बेटा। तो ये लेट अस कंसीडर दिस इज अर्थ, ये अर्थ को हम लोगों ने कंसीडर क्लियर कर लिया बेटा, और इसका सेंटर O है, एच की रेडियस क्या है आर ए, और यहां से x हाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, ठीक है, या h हाइट है, यहां से h हाइट पर, ठीक है, g डैश है वैल्यू, और ये हमारी जो अर्थ सरफेस है यहाँ पर क्या है g है। ठीक है, यहां से अगर हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका आर ई, इधर लिख देता हूं डिस्टेंस को, तो हो जाएगा आर ई
प्लस एच। इट इज क्लियर, ठीक है। सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ ओ, अर्थ सरफेस पे वैल्यू स्मॉल जी, एच हाइट पे, हाइट जाने पर इसकी वैल्यू में चेंज होगा जी डैश। सेंटर से टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से आर ई प्लस एच। इट इज क्लियर, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया था लास्ट डेरिवेशन में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से दो डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो रिलेशन अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर बेटा, एट अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगा, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। एट हाइट एच हाइट पे जी की वैल्यू जी डैश, तो कैपिटल जी एम ई बाई वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 is divided by इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 पे इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड कर देते हैं आप, तो जी डैश बाई जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर बाई जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटरनल पे इंटरनल मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका जी डैश बाई जी इक्वल टू जी एम ई इंटू आर ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो जी एम ई से कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जी डैश बाई जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें से आर ई कॉमन लेंगे, जिस नंबर से कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ये मिडिल वाले जितने भी टर्म है। और देखो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट से जो भी चीज बाहर होगा, तो ब्रैकेट की पावर जितना होगा ऑटोमेटिक उसकी पावर आ जाएगा। तो आर ई बाहर कर रहे हैं इससे, इसकी ब्रैकेट के बाहर पे जो पावर कितना है 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा कि आर ई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो आर ई में आर ई से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एच बाई आर ई होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एट हाइट एच पर जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला, ठीक है। ये जनरल सब जगह यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर हम देखें यहाँ से जी डैश इक्वल टू जी, ये ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, एच बाई आर ई की पावर -2 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। देन क्या हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई, इसका यूज करें। लेकिन इसके लिए कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या है इसके लिए कि जो h है
एच की वैल्यू लेस होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन क्या हो गया बेटा कि वेरिएशन इन जी एट हाइट एच एट हाइट एच पे इसकी क्या वैल्यू होगी, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ओके, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड है वेरिएशन इन जी इन इन डेप्थ डी। डेप्थ डी में अगर जाते हैं तब हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या होगा इसके लिए। तो ये देखिए हमारी अर्थ, और यहां से एक छोटा सा पार्ट कट कर देंगे। ये है यहां से डी, ये सेंटर है, ये रेडियस आर ई। तो बेटा ये टोटल रेडियस कितना है? आर ई। तो ये रिमेनिंग रेडियस क्या हो जाएगा? आर ई माइनस एच मास एम। ठीक है, मास क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम। तो फिर यही रिलेशन देखेंगे एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के लिए द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के अकॉर्डिंग स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आर ई स्क्वायर। देखिए बेटा यहां पर डेंसिटी 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 इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। रो इक्वल टू एम ई बाई वी। एम ई इक्वल टू रो इंटू वी, रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देन जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई आर ई स्क्वायर। ये इससे कैंसिल कर दीजिए आप। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इन डेप्थ डी। इन डेप्थ डी में क्या देखेंगे बेटा? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में अगर हम देखते हैं तो जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। अब देखेंगे बेटा यहां जो मास है, अगर ये डेप्थ में हो गया तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके मास को एम डैश से डिनोट करेंगे। तो एम डैश एम ए डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आर ई माइनस डी का क्यूब हो जाएगा बेटा। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो 4/3 आर ई माइनस डी का क्यूब बाई आर ई माइनस डी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जी 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 डैश यहाँ से हो जाएगा बेटा जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3
पाई आर ई माइनस डी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 is divided by इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करें आप, डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी बाई कैपिटल जी इंटू रो 4/3 पाई इंटू आर। तो कैपिटल जी रो ये सब कैंसिल हो जाएंगे बेटा। तो जी डैश बाई जी इक्वल टू आर ई माइनस डी बाई क्या है, आर जी डैश बाई जी। आर ये इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस डी बाई हो जाएगा आपका आर ई बाई क्या है, आर ई से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई, ये हो जाएगा फार्मूला डेप्थ के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेप्थ में स्मॉल जी। यहाँ पर देखिए ये सरफेस है, यहाँ पे वैल्यू जी, लेकिन इस डेप्थ में अगर हम बात करेंगे जी डैश तो उसकी वैल्यू हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ठीक है, यहाँ डी क्या है, डेप्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। इट इज क्लियर। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, बार बार इनसे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें और इनके फार्मूले लर्न रखें जिनका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी में अगर देखें बेटा कि इफ डी इक्वल टू आर ई हो, डी की वैल्यू आर ई के इक्वल हो जाए, यानी क्या हो गया कि एट सेंटर, अगर हम सेंटर पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर ई बाई आर ई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि एट अर्थ सरफेस इन एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर जी डैश की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे मास की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट इज क्लियर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, डन। अब इसमें एक और होता है, इसमें वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, एक तो हाइट पे होता है और एक डेप्थ पे, और दूसरा वेरिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ के शेप की वजह से ही जी की वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, तो हमारी अर्थ का जो शेप है बेटा, ऐसे ये इक्वेटर है, ये है पोल, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर की जो यहां से ये सेंटर, इक्वेटर के लिए आर है, और यहां से डिस्टेंस जो है उसको लिख दिया हमने आर। ठीक, तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी
relation between capital G and small g according, इसको समझे बेटा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से देखिए आप, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई पर, यानी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई पर। इट मीन्स जहां पर आर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे एट इक्वेटर आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेकेंड देखें एट पोल, पोल पे देखेंगे तो आर पी ये क्या है, एज कंपेयर स्मॉल, तो पोल पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ गया। तो अर्थ के तेज की वजह से भी जी के वैल्यू में चेंज होते हैं, ठीक है। यानी इक्वेटर पर, ये इक्वेटर पर देखेंगे तो जी की वैल्यू क्या है, कम होगा, और पोल पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएशन कैसे जी में होता है। इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेट अस कंसीडर, ये कोई एक हमारी अर्थ, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसकी रेडियस आर, सेंटर ओ और इसका मास सेमी, ये हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। और इसके बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल मास है, तो इसके बाहर अगर है तो इस पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इस बाहर पॉइंट से इनफाइनाइट से इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ले आने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और उस मास, जो टेस्ट मास है, इसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज defined as, it is defined as in bringing a unit mass, it is defined as the work done, it is defined as the work done in bringing a unit mass from infinity to a point in gravitational field, ठीक है बेटा। It is defined as the work done bringing a unit mass from infinity to a point in gravitational field, ठीक है। It is denoted by V, V equal to W by, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है।
its unit is joule per kg. Its dimension is ml square t minus 2 by m कैंसिल बाई m, देन हो जाएगा बेटा ये m0 l स्क्वायर t माइनस 2 एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी. इट इज क्लियर, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, सेकेंड टर्म इसमें और है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. ये है सेकेंड डेफिनेशन. इसमें क्या है, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बट क्या है कि यहां पर ये है कोई भी प्लैनेट है, इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर है. मान लीजिए कि पॉइंट ए पर एक मास है m, और ये पॉइंट बी पर पॉइंट ए है, और यहां से पॉइंट बी पर इसको ले आते हैं मास m को, तो वर्क डन W होगा. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन bringing a unit mass from one place to another place in gravitational field. ठीक है, और इसके लिए क्या फार्मूला होगा बेटा. ठीक है, इसके लिए फार्मूला बनेगा आपका वी बी माइनस वी ए इक्वल टू W बाई एम. ठीक, तो डिफरेंस क्या है कि इसमें इनफाइनाइट से ला रहे हैं इसको. अगर इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे, देन जो वर्क डन और मास का रेशियो होगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेकिन इन ग्रेविटेशनल फील्ड वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर मास को रिप्लेस करेंगे, देन जो वर्क डन और मास का रेशियो होगा उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है बेटा. ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर. यूनिट इसकी क्या है बेटा, सेम यूनिट, यानी जूल पर केजी. डायमेंशन सेम डायमेंशन m0 l स्क्वायर t माइनस 2. ठीक है, ये चीजें क्लियर है. ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें डेरिवेशन आता है बेटा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तब हमको यहाँ W की वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, वो W की वैल्यू यहाँ पर रख करके अगर m से हम डिवाइड करेंगे तो इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाए. ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, क्या होगा बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के हेल्प से हम लोग क्या है कि जो कि 3 डेरिवेशन फाइंड किए, वेरिएशन इन जी एट हाइट h, वेरिएशन इन जी इन डेप्थ d एंड वेरिएशन इन जी, ठीक है, एट द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, केवल एक फार्मूले के हेल्प से, कौन सा, द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी इक्वल टू GME बाई RE स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पर एक हम लोग और कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू, ठीक है, हम लोग W फाइंड करेंगे और जो वर्क डन करना होगा, कोई भी अगर मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, ठीक है, कोई भी मास है उसको वन प्लेस से अदर प्लेस पे जब हम क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, लेकिन क्या है कि वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, यहां से देखिए ये कोई हमारी अर्थ और इसका सेंटर है, रेडियस r, और यहां से बेटा ये इनफाइनाइट पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इससे बेटा यहां देखिए आप, ए पॉइंट A है, ए पॉइंट B, यहां से इस सेंटर से x डिस्टेंस, इस सेंटर से x डिस्टेंस है, और A से B ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम क्या है, dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। और एक पॉइंट P है, यहां से कितना है, r डिस्टेंस पे है बेटा, ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और जहां पर हमें फाइंड करना है इसका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझें आप। ठीक है, बिकॉज अगर एक डेरिवेशन समझ में आएगा तो आपको वर्क डन आ जाएगा, अगर वर्क डन आएगा तो ये भी फार्मूला आ जाएगा आपको। तो इससे रिलेटेड आपको जो है कि 2-3 डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, यहां से देखिए, तो यहाँ पर एक मास m है, कितनी, यहां से एक मास m है, और उसकी हाइट क्या है, x हमने कंसीडर किया, इसका सेंटर वो है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है और इसका मास ऑफ अर्थ इज m, इसका मास m ही है, रेडियस r, ये हमारी अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से एक पॉइंट P है जो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, जहां पर हमें u फाइंड करना है बेटा। फिर क्या है कि एक पॉइंट हम यहाँ से x डिस्टेंस से कंसीडर करते हैं, और यहाँ से इस पास dx डिस्टेंस रिप्लेस करते हैं, तो हमको वर्क डन जो है कि स्मॉल dw होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए, अकॉर्डिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है बेटा, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो F इक्वल टू कैपिटल G m e m बाई x स्क्वायर। ठीक है, r की जगह हमने x रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि स्मॉल dx डिस्प्लेसमेंट, अगर A से B तक इसको डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन स्मॉल होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, dw
dw इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dx डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल वर्क डन dw, ठीक है। तो dw इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो जी एम ई बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए। लिमिट कहाँ से रखना है, इनफाइनाइट से आर, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे हमें इसको रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। अब जी एम ई एम ये सब के सब कांस्टेंट हो गए बेटा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम इंटीग्रेशन एक्स की पावर डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका आर। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला बताया गया बेटा, ये होता है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन बाई एन प्लस 1, इसका यूज करेंगे। यानी एक्स की पावर जो एन है, जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही पावर यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर W इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और यहाँ से लिमिट लिखेंगे, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, आर से इंफिनिटी हो जाएगा। W इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई -1 बाई एक्स, और आर से हो जाएगा इंफिनिटी, ठीक है। अब देखिए, ये होता है अपर लिमिट और ये होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू -जी एम ई एम। अब देखिए, अपर लिमिट 1 बाई आर माइनस ये हो जाएगी, और किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो W इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर, ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला, इतना जी, ठीक। दिस वर्क डन W इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेंस W इक्वल टू U इक्वल टू W इक्वल टू -जी एम ई एम बाई आर। ये हो गया रिलेशन, किसके लिए, ये हो गया रिलेशन बेटा, ठीक है। U यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या है कि इनफाइनाइट से अगर यहाँ पर ला रहे हैं तो उसको वर्क डन कितना करना होगा, -जी एम ई बाई आर, और दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो U इक्वल टू W इक्वल टू -जी एम ई बाई आर, ये हो जाएगा बेटा कितना जूल हो जाएगा, इसकी यूनिट भी, ठीक है। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं क्या है, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये कहा जाए फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर केवल वर्क डन फाइंड करना है आपको, ठीक है, अगर हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन, तो बस यहाँ तक सॉल्व करोगे, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप सॉल्व करोगे तो वर्क डन के लिए डेरिवेशन हो जाएगा। अगर क्या कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इतना तो सॉल्व करना है आपको, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखना है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इक्वल टू W इक्वल टू -GME, यानी सेकंड डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम थर्ड डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है,
अगर हम थर्ड डेरिवेशन की बात करेंगे बेटा तो देखो यहाँ से एक और डेरिवेशन होता है, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, W इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई क्या है आर, इसको आर बाई आर, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो V के लिए भी रिलेशन आ जाएगा, यानी जी एम ई एम माइनस एम इंटू आर, एक एम एम से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस जी एम ई बाई आर, ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो W है इससे हमने कहा कि अगर ये डेरिवेशन इसके लिए एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप W का ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कि जूल पर इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान समझें कि फाइंड द वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी, तो यहां तक आप सॉल्व करेंगे। अगर कहेगा फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन को फाइंड करना है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये स्टेप और आपको यहां पे कर लेना है, ठीक है। इसके लिए अगर डेरिवेशन पूछा जाएगा तो ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन अगर डेरिवेशन की बात की जाएगा तो डेफिनेशन प्लस ये W की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे तो आपको पोटेंशियल के लिए फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे एक दो बार इसको लिख करके, ठीक है, डेराइव करके इसे प्रिपेयर कर ले, लर्न कर ले, इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं और डेरिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कर लिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसके आगे टॉपिक करते हैं। तो बस 2 टॉपिक और हैं, फटाफट इसको देखते हैं, फिनिश करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा सा और देखते हैं, ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। यानी क्या फार्मूला हो जाएगा, U इक्वल टू कैपिटल G एम ई एम बाई आर, ठीक है, ये फार्मूला। its unit is इसकी यूनिट भी क्या होगा बेटा, जूल, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आपको ये पता बिल्कुल वर्क जैसा है तो सेम, हाँ, लेकिन अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑलवेज इन पेयर फॉर्म, ये किस फॉर्म में रहता है, हमेशा पेयर के फॉर्म होगा, और नंबर ऑफ पेयर n इंटू n माइनस 1/2, इस फार्मूले से हम लोग नंबर ऑफ पेयर फाइंड करते हैं। ये हमेशा ये सिंगल में नहीं रहेगा, सिंगल मास की वजह से ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इससे एक न्यूमेरिकल फटाफट देख लेते हैं बेटा। जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मास m और m, और इसकी साइड, सभी साइड कितनी है बेटा 5, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड u फाइंड करना, टोटल u क्या होगा यह फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम, एक मास a है और एक मास a, इनसे एक पेयर u1 हो जाएगा, एक मास से एक मास से a, तो उसका पेयर, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरा पेयर,
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे u, अगर हम क्या बात करेंगे बेटा u की, तो u क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस u3। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल G और एम ई, ठीक है, कैपिटल G एम ई एम बाई डिस्टेंस सबके सेम है, तो ये आर हो जाएगा। इसके लिए भी, ठीक है, इसके लिए भी अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस जी एम ई एम बाई आर, माइनस जी एम ई एम बाई आर ही होगा, सबकी डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो -3 एम ई एम बाई आर ये हो जाएगा। ये बात समझ आ गया, सभी इक्वल है। लेकिन अगर हम देखते हैं स्क्वायर के लिए, यहां पे देखें बेटा, ये मास m मास m मास m मास m और इसकी ईस्ट साइड a है, इसकी ईस्ट साइड क्या है a है। अब हमको फाइंड करना होगा कि कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे कितने पेयर है, यहाँ से यहाँ तक u1, यहाँ से यहाँ तक u2, यहाँ से यहाँ तक u3 और ये हो जाएगा u। अब देखो ये 4 तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन 2 पेयर और बनेंगे यहाँ, ये पेयर, ये हो जाएगा आपका u4 और एक पेयर और यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा u, ठीक है। लेकिन फार्मूले से अगर देखते हैं, अगर फार्मूले का यूज करते हैं बेटा देखो इसके लिए, ठीक है, अगर हम फार्मूले का यूज करते हैं तो यहाँ n की जगह कितना लिखना है 1 2 3 4, तो पेयर कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 n इंटू n माइनस 1 बाई 2, 4 माइनस 1 बाई 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 यानी 6, यानी कितने पेयर होने चाहिए 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसकी बात करते हैं, अगर इसके पास देखते हैं कितने पेयर है बेटा, ठीक है, तो अगर इसके लिए सॉल्व करते हैं 3 के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1, अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 इंटू 2 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 3 पेयर, तो देखो 1 2 3 पेयर, यहाँ पे कितने हो गए 4 पेयर, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इजी मेथड है, u इक्वल टू हो जाएगा बेटा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6, ठीक है। तो u की वैल्यू पुट कर दीजिए आप और इनको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस जी एम ई एम बाई ए स्क्वायर, इसके लिए भी हो जाएगा बेटा माइनस जी एम ई एम बाई ए स्क्वायर नहीं, केवल क्यों होगा ए माइनस जी एम ई एम ए माइनस जी एम ई एम ए, और फिर इसके लिए होगा बेटा यहाँ से देखिए माइनस जी एम ई एम, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जी एम ई एम बाई, ये डायगोनल है, ए है तो क्या हो जाएगा ये a रूट 2 माइनस जी एम ई एम, ये भी क्या हो जाएगा a रूट 2, ठीक है। इनको समअप कर दीजिए तो इनको एक साथ इनको एक साथ, ये हो जाएगा आपका आंसर। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होगा बेटा, पेयर के फॉर्म में हो जाएगा। पेयर फाइंड करने का फार्मूला ये है, और आप इसको ऐसे सॉल्व करके वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर दीजिए। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट बचा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बस 2 टॉपिक और है, इसको देखते हैं फटाक से और फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक टॉपिक और है देखना इसमें, ठीक है, और वो है आपका इसके वेलोसिटी,
ये है क्या है, escape वेलोसिटी। ठीक, तो escape वेलोसिटी देखते हैं बेटा, क्या है escape वेलोसिटी। ठीक है, it is defined as a minimum velocity, ठीक है, it is defined as a minimum velocity just 1 minute, it is defined as a minimum velocity with which a body with which a body escape from the gravitational field is known as escape velocity। It is denoted by v। ठीक है, ये जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और ये इसका फील्ड है, ये यहां से यहां तक, ये इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बेटा, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या है, इनसाइड में है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस पे ये अर्थ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा और हमारी अर्थ पे आ जाएगा। लेकिन अर्थ से उसको इतना मिनिमम वेलोसिटी दे दीजिए ताकि वो क्या करें कि इसके ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके बाहर आ जाए। ठीक है, इसके बाहर आ जाए तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उस मिनिमम वेलोसिटी को कहा जाएगा कि जो है कि एस्केप वेलोसिटी, यानी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के से एस्केप करके बाहर चला जाए और दोबारा लौट करके यहाँ पर नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो ये हमारी अर्थ है और ये इसका फील्ड है, ये हमारे क्या हो जाएगा अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक्सप्रेशन, यहाँ से देखा जाता है बेटा, यहाँ से ये यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये अर्थ है और इसके सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। थोड़ी से बड़ा बना रहे हैं, अर्थ है और ये यहां से इसकी रेडियस R, सेंटर O है और ये है इनफाइनाइट ए ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, लेट अस कंसीडर एन मास n इज प्लेस्ड एट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया कि x है, x पर है। ठीक है, x पर है और ये a से यहां तक इसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा dx। तो dx डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा dw। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ से अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल G एम ई एम बाई एक्स स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, डी डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, पिछला जैसा डेरिवेशन बेटा। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट हमको क्या रखना है, आर टू इंफिनिटी, आर से हमें कहाँ रखना है, इसको इंफिनिटी पे ले जाना है। तो डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम इंटीग्रेशन आर टू इंफिनिटी ले जाना है बेटा यहाँ पर, और इसके लिए हो जाएगा फार्मूला ये। तो डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -1 बाई एक्स, एक्स की पावर -2, तो एक्स की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट इंटू आर, पूरा लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स पावर -2 प्लस 1, ये भी हो जाएगा -2 प्लस 1। ये कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर डी एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इस फार्मूले का यूज कर देंगे आप। ठीक है, तो यहां से W इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल जी एम ई एम लिमिट आर से इंफिनिटी, तो हो जाएगा -1 बाई एक्स और आर टू इंफिनिटी। तो W इक्वल टू जी एम ई एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अपर लिमिट माइनस और माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस, तो W इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर, यानी इसको इनफाइनाइट तक ले जाने में क्या है, इतना वर्गन करना होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से इनफाइनाइट तक ले जाना जा रहा है तो वर्गन W इक्वल टू जी एम ई एम। ठीक है, ठीक है। अब ये इतनी एनर्जी की उसको हमको क्या देना होगा, वेलोसिटी देना होगा, यानी क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W, यानी हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई आर। तो m से कैंसिल हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 2g m e बाई आर है। तो v e इक्वल टू अंडर रूट में 2g m e बाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी इसके वेलोसिटी के फार्मूला ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। हाँ, यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, तो जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर पुट कर देंगे आप, तो आर ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2g आर ई स्क्वायर बाई आर, आर से कैंसिल, तो v स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2g आर ई, ये हो जाएगा। ठीक है, 2g आर ई हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो v ई इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 9.8 और अर्थ की जो रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर
सेकेंड। यानी एस्केप वेलोसिटी, यानी हमारे अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है, ठीक है, यानी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड अगर देखना है, बाहर देखना है, थ्रो करना है, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना स्पीड से अगर आप भेजेंगे तब वो इसकी एस्केप होकर के बाहर चला जाएगा। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय v। और इसके लिए ये रिलेशन भी बिल्कुल वर्क डन जैसा ही है, बस लिमिट यहाँ चेंज है। यहाँ वहां से इनफाइनाइट से किसी प्लेस को ला रहे थे, यहाँ r से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, तो लिमिट में क्या है? r टू इनफाइनाइट कर देंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस वर्क डन वैसे ही फाइंड करना है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ v स्क्वायर gme mm से कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू gme बाई r, v इक्वल टू gme बाई r हो जाएगा, ठीक है। g इक्वल टू gme बाई r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2gr ही हो जाएगा। g 9.8 और 6.4 10 पावर 6 मीटर, इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर। इट इज क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट इसको नोट करें और एक लास्ट टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। डन। तो लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं बेटा क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी is the velocity required to put the satellite into its orbital around the earth is known as ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। यानी अगर हमारी अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को किसी हाइट पर, ये हमारी अर्थ से किसी सैटेलाइट को किसी हाइट पर एक ऑर्बिटल में फिक्स करने के लिए जितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारी अर्थ, ये यहाँ पे कोई मास क्या है, ये है अर्थ,
और इसका मास m हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग, ये अर्थ की रेडियस r और हाइट क्या है बेटा यहाँ पे h, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे r e प्लस h। ठीक है, r e प्लस h हो जाएगा। अच्छा, यहां से देखिए, when any particle moving on a circular path, a force work towards center is known as centripetal force। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एफ सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। आर यानी डिस्टेंस, यानी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये जो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो इसके किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी हो जाएगा। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। अकॉर्डिंग न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, एफ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। और आर की जगह क्या पुट करना हम लोगों को, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होता है, इक्वल होता है। कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होगा तो यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज वर्क एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। देन एफ इक्वल टू एफ सी, एफ इक्वल टू एफ सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर एम बी स्क्वायर आर होता है बेटा ये, तो ये किससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम एम से कैंसिल, तो वी इक्वल टू अंडर रूट में जी एम। ठीक है, जी एम ही हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू रूट टू इंटू वी, ये भी लिख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ से स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर, तो जी इंटू आर ई स्क्वायर इक्वल टू एम। तब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, v इक्वल टू अंडर रूट में जी जी एम ई जी एम ई बाई, एक टर्म यहाँ पे और रहेगा बेटा, जस्ट 1 मिनट। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या है, आर ए प्लस एच। ठीक है, अब अगर वैल्यू पुट कर देंगे इसको, तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ए, तो जी इंटू आर ए स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई। ठीक है, देन अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे,
तो ये क्या हो जाएगा आपका जी v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगा आपका जी एम ई बाई आर, ये इसको पुट कर देंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर, और जी आर ई स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, अब बाई क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो v इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा आर ई अंडर रूट में जी बाई आर ई प्लस एच, ठीक है। और यही v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट टू इंटू v इक्वल टू रूट टू इंटू 11 पॉइंट इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.92 किलोमीटर पर आवर। ये हो सकता है आप, या आप इसे लिख सकते हो v नॉट इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अबाउट 1 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए बेटा, ठीक है। और इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं बेटा, ठीक है। ये डेरिवेशन को आप बार बार जो कि इसको रीड करें, अप्लाई करें, सॉल्व करें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसके फार्मूलों को आप लर्न कर लीजिए, इसके सिंबल v इक्वल टू आर इक्वल टू, आफ्टर देन इसको आप सॉल्व करें। जहां वेक्टर है आप वेक्टर मेथड का यूज करें, और जो स्केलर है वहां स्केलर मेथड का यूज करें, ठीक है। तभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। तो इसे लाइक करें, जो है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।